लिखिए पैरा 12। लिखिए भाई, पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। हेडिंग डालिए, पैरा 12। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कहा जाता है। पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का जिले के पुलिस बल का प्रधान अधिकारी होता है। प्रधान अधिकारी होता है। वह इसकी दक्षता, माने जिले में, वह इसकी दक्षता, देखिए जब तक चल रहा चल रहा, क्या किया जाए। भाई नहीं होगा तो एक ही क्लास चलाया जाएगा, अब जबरदस्ती थोड़े चलाया जा सकता है, बोला जा सकता है। वह इसकी दक्षता, कामा दीजिए, अनुशासन, अनुशासन, वह इसके कर्तव्यों के, वह इसके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे यह देखना चाहिए कि, इसी लाइन में लिखिए, उसे यह देखना चाहिए कि उसे यह देखना चाहिए कि न्यायालय तथा अन्य सक्षम अधिकारियों के न्यायालय तथा अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशों का तत्काल पालन हो। आदेशों का तत्काल पालन हो। देखिए, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। अब लिखे पैरा 13, पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य। पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य। देखिए, वर्ष में कम से कम एक बार वर्ष में कम से कम एक बार
उसे स्वयं प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार उसे प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हर हाल में लेकिन हर हाल में 3 वर्ष में लेकिन हर हाल में 3 वर्ष में उसे एक बार अवश्य उसे एक बार अवश्य पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। लिखे पैरा 14। पैरा 14 गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना। गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना। लिखे जिला अधीक्षक को यानी कि एसपी साहब को, जिला अधीक्षक को गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना चाहिए। पैरा 15 लिखिए, 15 से चांद से आने का। पैरा 15 अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिंदी आदेश पुस्तिका यानी कि हिंदी आर्डर बुक, हिंदी आदेश पुस्तिका इसको कहते हैं हिंदी आर्डर बुक इंग्लिश में। लिखिए इसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा इसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसका पद इसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसका पद निरीक्षक की पंक्ति से यानी कि इंस्पेक्टर निरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो, निरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो। इसी लाइन में लिखिए इस पुस्तिका पर प्रत्येक दिन इस पुस्तिका पर प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक का बने एसपी का, पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसी लाइन में लिखेगा यह पुस्तक पूर्ण हो जाने के पश्चात यह पुस्तक पूर्ण हो जाने के पश्चात 45 वर्षों तक 45
45 वर्षों तक सुरक्षित रखनी चाहिए। अंडरलाइन 45 ईयर, अंडरलाइन करते रहिए जो जो चांस है आने का। इसमें पुलिस वालों की नियुक्ति, इसमें पुलिस वालों की नियुक्ति, कामा दीजिए दंड, नियुक्ति कामा दीजिए दंड, कामा दीजिए स्थानांतरण, स्थानांतरण, फिर कामा दीजिए अवकाश माने छुट्टी, अवकाश, कामा दीजिए तैनाती, तैनाती कहाँ किस पुलिस वाला तैनात है, तैनाती, तथा रक्षकों, तथा रक्षकों माने बॉडीगार्ड और पहरेदारों की, रक्षकों और पहरेदारों की आपूर्ति और अनुतोष, आपूर्ति और अनुतोष प्रविष्ट किए जाएंगे, प्रविष्ट किए जाएंगे मतलब लिखे जाएंगे। आपूर्ति और अनुतोष आपूर्ति और अनुतोष प्रविष्ट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। अगला लिखे पैरा 16, ये भी महत्वपूर्ण है, अपराध रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर। लिखिए सभी संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट, सभी संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट इंग्लिश अपराध रजिस्टर में, इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए, इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए। अब लिखिए पैरा 17, पैरा 17, सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के, सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य। लिखिए पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में इन्हें मुख्यालय का हेडक्वार्टर, पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में इन्हें मुख्यालय का कार्यभार चार्ज, कार्यभार ग्रहण करना चाहिए।
पैरा 17 समाप्त है। अब लिखिए भाई अध्याय 2, हेडिंग डालिए अध्याय 2। प्रतिसार निरीक्षक, हेडिंग डालिए अध्याय 2। अब प्रतिसार निरीक्षक और प्रतिसार उप निरीक्षक। प्रतिसार निरीक्षक और प्रतिसार उप निरीक्षक इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व इंस्पेक्टर्स, रिजर्व इंस्पेक्टर्स एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स। यानी कि इसको रिजर्व निरीक्षक या रिजर्व उप निरीक्षक भी कहा जाता है। अध्याय 2 लिखिए पैरा 18 से लेकर 24 तक। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो पैरा 18 से लेकर 24 तक। लिखिए पैरा 18, प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य, हेडिंग डालिए प्रतिसार अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार और कर्तव्य। लिखिए यह रिजर्व पुलिस लाइंस का प्रभारी अधिकारी होता है। यह रिजर्व पुलिस लाइंस का प्रभारी अधिकारी होता है तथा यह देखता है कि रिजर्व पुलिस लाइन में सभी पुलिस वाले तथा यह देखता है कि रिजर्व पुलिस लाइंस में सभी पुलिस वाले सुसज्जित हों तथा उनके पास पर्याप्त सामग्री हो तथा उनके पास पर्याप्त सामग्री हो। अगला लिखे पैरा 19 पैरा 19 लिखे 19, आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व। आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व। लिखे पैराग्राफ चेंज करके, लिखे प्रतिसार निरीक्षक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व में कपड़ों कामा दीजिए साज सज्जा, फिर कामा दीजिए शस्त्र, फिर कामा दीजिए गोला बारूद, फिर कामा दीजिए
तंबू तथा भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तंबू तथा भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। साज सज्जा गोला बारूद सुरक्षित रहे, उनके रजिस्टर में एंट्री करना किसका कर्तव्य है? रिजर्व इंस्पेक्टर का। अगला लिखिए पैरा 20, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैरा 20 नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व। नए आरक्षियों जो नए पुलिस बल में भर्ती हुए हैं, नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व लिखिए इसमें प्रतिसार निरीक्षक पुलिस बल में भर्ती हुए रंगरूट कहा जाता है। पुलिस बल में भर्ती हुए रंगरूटों को प्रशिक्षण देता है। रंगरूटों कहा जाता है नए लोग, जैसे कि पाई थी तो रंगरूट थी, अब रंगरूट नहीं रहे, अब तो भाई पुरानी हो गई। रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होता है, ट्रेनिंग देता है। जो नए खिलाड़ी मुन्ना भाई जो एलएलबी भर्ती होते हैं, यानी कि मुन्ना भाई पुलिस वाले जो भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग देने का कार्य किसका है पुलिस लाइन में? तो आरआई यानी कि रिजर्व इंस्पेक्टर। अगला लिखिए आपका पैरा 21 भी आपका वार्षिक चांदमारी पूछ सकता, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पैरा 21 लिखिए आरक्षी के किट का निरीक्षण तथा वार्षिक चांदमारी का दायित्व। फिर एक बार देखिए आरक्षी के किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी को कोष्ठ में लिख लीजिएगा, फायरिंग लिख लीजिएगा। फायरिंग का दायित्व लिखे पैराग्राफ चेंज करके प्रतिसार निरीक्षक वर्ष में एक बार गोली बंदूक द्वारा, पूरा वाक्य लिखिए, बंदूक द्वारा निशाने पर गोली चलाने का बंदूक द्वारा निशाने पर गोली चलाने का अभ्यास कराता है।
अभ्यास कराता है, जिसे वार्षिक चांदमारी अभ्यास कहते हैं, जिसे वार्षिक चांदमारी का अभ्यास कहते हैं। अगला लिखे पैरा 24, छोड़ दीजिएगा बीच में एक दो। पैरा 24, रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य। रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य। लिखिए यह अधिकारी प्रतिसार निरीक्षक के कार्यों में सहायता करता है तथा प्रतिसार निरीक्षक की अनुपस्थिति में प्रतिसार निरीक्षक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन करता है। उनके कार्यों का संपादन करता है। अब अध्याय 3। अध्याय 3, हेडिंग डालिए लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ। लिखिए पैरा 25 से लेकर 39। पैरा 25 से लेकर 39, 25 से लेकर 39। नीचे लिखिए पैरा 25 से 38 तक निरसित कर दिया गया है। पैरा 25 से लेकर 38 तक निरसित कर दिया गया है। यानी कि रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इसे 23/3/1974 में, इसे 23 मार्च 1974 को डेट पूछ सकता है। 23 मार्च 1974 को निरसित किया गया। 23 मार्च 1974 को निरसित किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आपका पैरा 39, हेडिंग डालिए पैरा 39।
लिखिए न्यायालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों का, हेडिंग डालिए, न्यायालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होना, न्यायालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होना। अगला लिखिए अध्याय 4, हेडिंग डालिए, अध्याय 4, क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक। अध्याय 4, क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक। इंग्लिश में कहते हैं सर्किल इंस्पेक्टर, इंग्लिश में सर्किल इंस्पेक्टर। लिखिए पैरा 40 से लेकर और 42 तक। लिखिए पैरा 40, विवेचना का पर्यवेक्षण। विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना। विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना। कल ही क्लास चल पाएगा भाई, मुश्किल लग रहा है। अब आवाज धीरे धीरे गला खराब होता जा रहा है तो जा रहा हूँ दवा लेने, नहीं तो क्लास चल नहीं पाएगा। मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा असर पड़ गया है। मौसम चेंज होने का थोड़ा असर। जल्दी आराम के लिए आज दवा लेनी पड़ेगी। नहीं जा रहा हूँ, अभी दवा ले रहा हूँ। एक दो खुराक रात में खा लेगा आदमी।